ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीय वल्ली। इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोले, मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय। और दूसरा प्रेय अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इहलोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृतिक सुख भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खींच जाते हैं। परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की आपातर्मणीयता एवं परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजनों को सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए उसे आत्यांतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो ब्रह्मवश सुख रूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में दुख रूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है, वो उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है, वह तो दोनों के तत्वों को पूर्णतया समझकर निरक्षीर विवेकी हंस की तरह प्रिय की उपेक्षा करके श्रेय को ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो लोग भोग पदार्थ प्राप्त हैं, वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं। यही योगक्षेम है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके अब यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए
उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोहजाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौएं, धन, संपत्ति, भूमि, इन सब की अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिर भोग सुख का लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। ये विद्या अविद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध हैं। जिसकी भोगों में आसक्ति है, वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है, वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचन मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से बिंदकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार और पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरकादि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धन आदि के मोह से मोहित हुआ रहता है। अतएव भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमना आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए, उतनी ही बुद्धिमानी है। इसके आगे क्या है? परलोक को किसने देखा है? परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है, इत्यादि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की ओर उसको जानने, समझने तथा वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं।
आत्म तत्व की दुर्लभता बतलाने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, और भूले भटके यदि कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, और भली भांति समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधि ध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। अब आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं। प्रकृति प्रयत्न जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इसे भली भांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी तर्क से सर्वथा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाला जिज्ञासु मिला करे। अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नचिकेता, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान क्यों ना हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। अतएव वह अनित्य है, और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने, नचिकेत,
अग्नि के चयनादि रूप से जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए, सबके सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से किए। इस निष्काम भाव की ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा कर्तव्य पालन रूप ईश्वर पूजा करके मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। नचिकेता में यह निष्काम भाव पूर्ण रूप से है, इसलिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्गलोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञादि शुभ कर्मों का अनंत रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति से उसकी शोभा के गुणगान किए हैं और वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है, इसलिए मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया कि यह परमात्मा के तत्व ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब 2 मंत्रों में परब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदृश है, परंतु यह परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है। वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पद में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रखता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करके सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है। उसके अंतःकरण में से हर्ष शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं। इस आध्यात्म विषयक धर्म में उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तदंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्म को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है। तुमको वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। यमराज के मुख से परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर और अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में परमात्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ, इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछा। नचिकेता कहता है, भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित, कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान और भविष्यत इन सब से भिन्न जिस परमात्म तत्व को आप जानते हैं, उसे मुझको बतलाइए। नचिकेता इस प्रकार
पूछने पर यमराज उस ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरंभ करते हैं। यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्य बतलाकर उसके वाचक ओमकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बताते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता है, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व में मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। वह है ओम। यह एक अक्षर है। नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ प्रिय माना जाता है। अतः यहाँ नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव को परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, यह अविनाशी प्रणव ओमकार ही तो ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और यही परब्रह्म परम पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओमकार है। अतः इस तत्व को समझकर साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अविष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। यह ओमकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों में से सबसे श्रेष्ठ आलंबन है और यही चरम आलंबन है। इससे परे कोई और आलंबन नहीं है। अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरण हो जाना ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, वो निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति परम गौरव लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार ओमकार को ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बताकर अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यमराज यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसकी नित्यता का निरूपण करते हैं, क्योंकि जब तक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जब तक अपने को शरीर आदि अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझ लेता, तब तक इन अनित्य पदार्थों से वैराग्य होकर उसके अंतःकरण में नित्य तत्व की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। उसको यह दृढ़ अनुभूति होनी चाहिए कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है, अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। यह अनादि और अनंत है, ना तो इसका कोई कारण है और न ही कार्य। अतः यह जन्म मरण से सर्वथा रहित, सदा एक रस, सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मस्वरूप को जानते ही नहीं। वे सर्वथा भ्रांत हैं। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही इसे कोई मार ही सकता है। साधक को शरीर और भोगों की अनित्यता और अपने आत्म की नित्यता पर विचार करके इन अनित्य भोगों से सुख की आशा का त्याग करके सदा अपने साथ रहने वाले नित्य सुख स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अभिलाषी बनना चाहिए। इस प्रकार आत्म तत्व के वर्णन द्वारा नचिकेता के अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इससे पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसी को इस मंत्र में जंतु नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गई है। भाव यह है कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम
उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहाँ वह स्वयं रहता है, वहीं हृदय में छिपे हुए हैं, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता। मोहवश भोगों में भूला रहता है। इसी कारण यह जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर भी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अपने आप को चित्त चेतन स्वरूप समझकर सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित और शोक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु और महान से भी महान सर्वव्यापी हैं, और इस प्रकार उनकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। यहाँ धातु प्रसादात का अर्थ परमेश्वर की कृपा किया गया है। धातु शब्द का अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः, धातु को भगवान का एक नाम माना गया है। परब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति हैं और विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है। इसी से वे एक ही साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परम धाम में विराजमान रहते हुए भी भक्ताधीनता वश उनकी पुकार सुनते ही दूर से दूर चले जाते हैं। परम धाम में निवास करने वाले पार्षद भक्तों की दृष्टि में वहां शयन करते हुए भी वे सब ओर चलते रहते हैं, अथवा वे परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देश में चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और सब ओर आते जाते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब स्वरूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमेश्वर स्वरूप होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परम देव को जानने का अधिकारी उनका कृपा पात्र मेरे आत्म तत्वज्ञ यमराज के सदृश अधिकारियों के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। अब इस प्रकार उन परमेश्वर की महिमा को समझने वाले पुरुष की पहचान बताते हैं। प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील हैं। इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में समभाव से स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों से सर्वथा रहित अशरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत देश काल गुणादि से अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारण से किंचिन मात्र भी शोक नहीं करता। यही उसकी पहचान है। अब यह बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, वरन उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं। जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे ना तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, ना उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और ना ही उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिनको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं।
अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य बुरे आचरणों से विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, जिसका मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मविचार करते रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्मा की असीम कृपा का आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता है, अतः उनकी कृपा का अधिकारी नहीं होता। उस परब्रह्म परमेश्वर के तत्व को सुनकर और बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रियों का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरों की तो बात ही क्या है, जो सबको मारने वाले मृत्युदेव हैं, वे भी उन परमेश्वर के उपसेचन अर्थात भोजन के साथ लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन, चटनी, तरकारी आदि की भांति हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि समस्त प्राणियों के और स्वयं मृत्यु के संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकता है? किसकी सामर्थ्य है जो सबके जानने वाले को जान ले? अतः जिसको परमात्मा अपनी कृपा का पात्र बनाकर अपना तत्व समझाना चाहते हैं, वही उसको जान सकता है। अपनी शक्ति से उन्हें कोई भी यथार्थ रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुओं की भांति बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले नहीं हैं। द्वितीय वल्ली समाप्त। तृतीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन किया गया और उनको जानकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेने का फल भी बतलाया गया। संक्षेप में यह बात भी कही गई कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं, वही उन्हें जान सकता है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों का वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ। अतः साधनों का वर्णन करने के लिए तृतीय वल्ली का आरंभ करते हुए यमराज पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध और निवास स्थान बतलाते हैं। यमराज ने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए ही यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं, और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसके हृदय के अंतस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यंभावी सफलता को भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। परमात्मा आसंग और उपभोक्ता हैं। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते, अथवा यह भी
कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है, परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता। वह अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा की धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। परमात्मा को जानने और प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पाने की शक्ति प्रदान करने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस बात को यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं। यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञादि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें और अपने आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम अविनाशी और परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाएं। इस मंत्र में यमराज ने परमात्मा से उन्हें जानने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तम के परमधाम में किन साधनों से संपन्न मनुष्य पहुंच सकता है, यह बात रथ और रथी के रूप की कल्पना करके समझाई जाती है। जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ा हुआ है। अनंत काल से वह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहां भी जाता है वहीं धोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया और जीवात्मा को उस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि यह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि के श्रवण कीर्तन मननादि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता, परंतु वह अपने परम आनंदमय भगवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गए। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संचार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्शादि विषयों में भटकने लगा, अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता
उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय विषय के उपभोग में लग गया। परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रियां लौकिक विषयों में क्यों लग गई, इसका कारण बतलाते हैं। रथ को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस ओर चाहे जिस मार्ग पर ले जाना लगाम हाथों में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपात रमणीय विषयों से भरे संसार रूप हरी हरी घास के जंगल की ओर मनमना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूप सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में कर लेता है, तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। यह सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती है जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम सहारा देता है, और इस लगाम को ठीक रखना सारथी की बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता, तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में न रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ ही अपने वश में कर लेते हैं, और फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छृंखल होते चली जाती है, और जैसे असावधान सारथी के दुष्ट घोड़े अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने का लाभ बतलाते हैं। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है, जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती है, वह रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रहती है। उसका मन भी लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती है जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते रहते हैं। 5वें मंत्र अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संयम से हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है, इसे बतलाते हैं। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक से कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को वश में रखने में असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रह रहित असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती है, ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों के वश में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं कर पाता, और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता, वरम अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में ही भटकता रहता है। कुकर शुकर आदि विभिन्न योनियों में जन्मता एवं मरता रहता है। इसके विपरीत जो छठे मंत्र के अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है और उसके द्वारा मन को रोककर पवित्र भाव में स्थित रहता है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता रहता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। 8वें मंत्र में कही हुई बातों को फिर से स्पष्ट करते हुए रथ के रूप का उपसंहार करते हैं। तृतीय मंत्र से 9वें मंत्र तक 7 मंत्रों में रथ के रूपक से यह बात समझाई गई है कि यह
अति दुर्लभ मनुष्य शरीर जिस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति सांसारिक भोगों के भोगने में ही नष्ट कर दिया गया, तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में घूमने को बाध्य होना पड़ेगा। जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेका शक्ति का उपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और इन आपातरमणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख रूपता को समझकर इनके चिंतन और उपभोग से सर्वथा उपरत हो जाना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के उपयुक्त कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपने बुद्धि में भगवान नाम रूप लीला धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतुकी दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और सर्वतोभाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में तथा कानों को उनके महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की मधुर स्मृति के बिना ना बिताने पाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तम के अचिंत्य परम पद को प्राप्त होकर सदा के लिए कृत्य हो जाता है। उपर्युक्त वर्णन में रथ के रूपक की कल्पना करके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाया गया, उसमें विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने की बात कही गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही दुष्ट और बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय और अभ्यस्त असत मार्ग से किस प्रकार हटाया जाए। अतः इस बात का तात्विक विवेचन करके इंद्रियों को असत मार्ग से रोककर भगवान की ओर लगाने का प्रकार बतलाते हैं। इस मंत्रों में पर शब्द का प्रयोग बलवान के अर्थ में हुआ है। यह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कार्य कारण भाव से या सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्ति युक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा शब्द भी जीवात्मा का वाचक है, महतत्व का नहीं। जीवात्मा इन सब का स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना उचित ही है। यदि महतत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि तत्व ही महतत्व है। तत्व विचार काल में इनमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध एक तत्व को दूसरे में लीन करने का प्रसंग है, वहाँ भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। इन सब कारणों से तथा ब्रह्म सूत्र कारकों को सांख्य मतानुसार महतत्व और अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार न होने से भी यही मानना चाहिए कि यहाँ महान विशेषण के सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश यह है कि इंद्रियों से अर्थ यानी विषय बलवान है। वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः साधक को उचित है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखें। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति न रहे तो इंद्रिय और विषय ये दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से भी बुद्धि बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने वश में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इन सब का स्वामी महान आत्मा बलवान है। अपनी आज्ञा मानने के लिए भी सभी बाध्य हैं, अतः उसको आत्म शक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सब को नियंत्रण में रखना चाहिए।
इन मंत्र में अव्यक्त शब्द भगवान की उस त्रिगुणमयी दैवी माया शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो गीता में दुरत्यय अति दुस्तर बताई गई है तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। यही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा है जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी नहीं देख पाता। इसे इस प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का यह भाव है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को नहीं हटा सकता। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया के बल से ही वह इसे पार हो सकता है। यहाँ अव्यक्त शब्द से सांख्य मतावलंबियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उनके मत में प्रधान स्वतंत्र है, वह आत्मा से पर नहीं तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इस अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इन सब पर आत्मा का अधिकार है। अतः यह स्वयं उनको वश में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है जिसका नाम अव्यक्त है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके वश में हो रहा है। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे तब उसी क्षण वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्यमान हैं। यही भाव अगले मंत्र में स्पष्ट करते हैं। ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दें कि उनकी कोई भी क्रिया ना हो, मन में विषयों का स्फुरना ना रहे। जब यह साधन भली भांति होने लगे तब मन को ज्ञान रूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ विश्वास हो जाए तदंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मा रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके तथा उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्य को सावधान करती हुई कहती है, हे मनुष्यों, तुम जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत खो, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरी की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय ये अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं।
ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग इतना दुत्तर क्यों है, इतना दुस्तर क्यों है? जिस जिज्ञासा पर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसको जानने का फल बतलाते हैं। इस मंत्र में उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित बतलाकर यह दिखाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है। वे नित्य, अविनाशी, अनादि और असीम हैं। जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यहाँ तक एक अध्याय के उपदेश को पूर्ण करके अब इस आख्यान के श्रवण और वर्णन का महात्म बतलाते हैं। यह जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है, यह कोई नई बात नहीं है। यह परंपरागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाला होता है। जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानी से इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को सुनाता है, उसका यह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला है, अनंत होने में समर्थ होता है। दोबारा कहकर इस सिद्धांत की निश्चितता और अध्याय की समाप्ति का लक्ष्य कराया गया है। तृतीय वल्ली भी समाप्त और प्रथम अध्याय भी समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए इन अध्यायों का विचार करें, अपने जीवन में लाएं। उस परम शक्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जितने नियम बताए गए हैं, जो आधार बताया गया है, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, अपनी सोच पे नियंत्रण, अपने बल बुद्धि को का मोह त्याग कर उस परम पूज्य पर ब्रह्म में से प्रेम करना, इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में हम मनुष्य को लगना चाहिए। क्योंकि यह संसार झूठा है, यह सांसारी सुख की कोई वैल्यू नहीं है उस परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए। तो हम सब उसी मार्ग पर हैं और उसी मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। हमें सद्बुद्धि दें, हमारे आसपास के लोगों को सद्बुद्धि दें। जो लोग ईश्वरीय मार्ग पे चलना चाहते हैं उनको अपने पास बुलाएं। उस पर ब्रह्म परमात्मा से बस इतनी ही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।